हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो जो पहली बार मेरे चैनल पे आया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। और मैं वीडियोस बनाता हूँ माल्टा से रिलेटेड, और फ्यूचर में सोच रहा हूँ मैं कोई भी चेंजेस आता है, लाइक अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज़, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ खुली पड़ी है जिससे कि आप जा सकते हैं बिना क्वारंटीन के, तो मैं वो वीडियोज़ भी बनाने की सोच रहा हूँ फ्यूचर में। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ माल्टा के लिए। जो क्वारंटीन रूल्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा, काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों को और मुझे भी कन्फ्यूज़न थी, तो वो आज मैं आपकी कन्फ्यूज़न सारी मैं क्लियर कर दूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए यार मैं फटाफट से आपको चलता हूँ वेबसाइट पर, आइए चलते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देर किए हुए मैं आपको ले जाता हूँ सीधा वेबसाइट पर जो मैंने खोल रखी है। आप ट्रैवल टू माल्टा राइट कीजिए है ना गूगल पे, तो आपको ये सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी deputyprimeminister.gov.mt की। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं फ्रॉम डार्क रेड जोन कंट्री, तो ये दो कैटेगरी है, रेड जोन कंट्री और डार्क रेड जोन कंट्री। तो मैं आपको पहले ये डार्क रेड जोन कंट्री बता देता हूँ। मैं सिंपल लिखा पड़ा ट्रैवल बैंड। तो जनरल रूल क्या कहता है, ट्रैवल बैंड है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम डार्क रेड जोन कंट्री से। तो वो एक्सेप्शनल केसेस, या तो आपकी फैमिली यहाँ पे रह रही है, ठीक है, मतलब आपका आपका स्पाउस यहाँ पे कोई जॉब कर रहा है और आप अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, या फिर आप रेजिडेंट ऑलरेडी डार्क रेड जोन कंट्री में चले गए थे आप, बट यू आर नाउ यू वांट टू कम टू ट्रैवल यू वांट टू कम टू माल्टा अगेन। तो आप उस एक्सेप्शनल केसेस में कवर्ड होते हैं, एंड यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द ऑथराइजेशन, आस्क फॉर द ऑथराइजेशन फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो आप ये देख सकते हैं, ट्रैवल ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल टू माल्टा, दिस इज ओनली ग्रांटेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एज पर लीगल नोटिस 301 ऑफ 2021। ठीक है, अप्लाई करेंगे आप ट्रैवल ऑथराइजेशन के लिए, ट्रैवल अप्रूव हो जाएगा। आपको फिर क्या रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट करना है आपको जो आपका डिजिटल जो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है प्लस नेगेटिव पीसीआर आपको सबमिट करनी जब आप अराइव करेंगे माल्टा, और 14 डेज का क्वारंटीन है आपको। ये देख सकते हैं, लिखा पड़ा साफ साफ, एट क्वारंटीन फैसिलिटी अगेंस्ट पेमेंट फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन स्टेटस। ध्यान से सुनिए, मैं आपको फिर मैं बोलूँगा, जो येलो बॉक्स लिखा है, लिखा पड़ा येलो बॉक्स में, मैं आपको फिर से पढ़ूंगा। एट क्वारंटीन फैसिलिटी अगेंस्ट पेमेंट फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन स्टेटस। मतलब क्या हुआ इसका, कि भैया आपने वैक्सीन लगवाई हो या ना लगवाई हो, वैक्सीन आपने चाहे वो लगवाई हो जो माल्टा रिकॉग्नाइज कर रहा है, डजंट मैटर, आपको क्वारंटीन होना ही पड़ेगा 14 डेज के लिए, और वो भी आपको होटल में अगेंस्ट 100 यूरो पर नाइट। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल क्लियर है। इंडिया से आ रहे हैं या डार्क रेड जोन कंट्री से आ रहे हैं, तो भैया आपको क्वारंटीन होना है, सिंपल सी बात है, होटल में अगेंस्ट 100 यूरो पर नाइट, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, अगर आप रेड जोन से आ रहे हैं, अगर आप रेड जोन से आ रहे हैं, 14 डेज आपने स्पेंड कर रखे रेड जोन में, मतलब ऐसा भी होता है कि पर्सन इंडिया से है, उसने स्पेंड करे 14 डेज उन कंट्रीज़ में जो कि रेड जोन कंट्रीज़ में है, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में कवर हो जाएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट कैटेगरी में कवर हो गया। तो अब यहाँ पर दो है, क्या फुली वैक्सीनेटेड, और फुली वैक्सीनेटेड भी वो जो कि ईएमए के द्वारा अप्रूव्ड हो, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी के द्वारा अप्रूव्ड हो। तो वो आपको मैं दिखा दूँगा लिस्ट, थोड़ी रिवाइज हुई है, थोड़े एडिशन हुए कंट्रीज़ में, माल्टा ने कुछ और कंट्रीज़ की भी वैक्सीन रिकॉग्नाइज करी है, तो वो आपको नीचे दिखा दूँगा। तो भैया फुली वैक्सीनेटेड हो, कंप्लीट कर लो अपना जो डिजिटल पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है, ये रिक्वायरमेंट है, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। और ध्यान रखना 14 डेज हो गए हो आपकी जो लास्ट डोज लगी आपने, ठीक है जी। और पीसीआर टेस्ट 72 आवर्स पहले प्रायर टू अप्रूवल, प्रायर टू अराइवल इन माल्टा। तो इसमें क्वारंटीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो, अब यहाँ पर आ जाओ सर, तो इसमें 3 कैटेगरी है आपकी एज वाइज। अगर आप 0 to 4 ईयर्स है, तो सिंपल आप कंप्लीट करो डिजिटल पैसेंजर लोकेटर फॉर्म ऑनलाइन, दैट्स इट। अगर आपकी एज 5 से 11 साल है, तो आप कंप्लीट करो डिजिटल पैसेंजर लोकेटर फॉर्म प्लस नेगेटिव पीसीआर सबमिट करो। और अगर आपकी एज 12 साल से ऊपर है, तो ये तो कंप्लीट करो दोनों चीज़ें जिन्होंने करी है, जो जिनकी एज 5 से 11 है, ये दो रिक्वायरमेंट तो पूरी करोगे आप, पीसीआर टेस्ट सबमिट करोगे और अपना नेगेटिव पीसीआर टेस्ट प्लस डिजिटल जो आपका पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है वो सबमिट करोगे। अब 14 डेज क्वारंटीन डिपेंड करता है कि आप कहाँ कर सकते हो। अगर तो आप रेजिडेंट हो, अगर आप रेजिडेंट हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भैया मुझे अपनी जगह क्वारंटीन होने दो। बट अगर आप रेजिडेंट नहीं हो, तो आपको फिर होटल में ही क्वारंटीन करना पड़ेगा और आपको पे करने पड़ेंगे 100 यूरो पर नाइट। तो समझ में आ गया आपको।
तो भैया जो सोच रहे थे लोग बाग को काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि भैया मैं जो हूँ अपनी जगह क्वारंटीन कर सकता हूँ, नहीं, अगर आप डार्क रेड जोन से आ रहे हैं तो आपको होटल में ही क्वारंटीन होना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर वैक्सीनेशन स्टेटस। बट सिर्फ एक कैटेगरी है, एक कंडीशन है, एक तरीका है, आप अपनी जगह क्वारंटीन हो सकते हो अगर आपने 14 डेज स्पेंड करके रेड जोन कंट्रीज में। मैं आपको दिखा दूंगा नीचे कौन कौन सी कंट्रीज रेड जोन में कवर्ड है, कौन कौन सी कंट्रीज डार्क रेड जोन में कवर्ड है। तो अगर आपने भैया 14 डेज स्पेंड करके रेड जोन कंट्री में, आप भैया 12 साल या उससे ऊपर की उम्र है आपकी, आपने ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रखी है और आपका अपना रेजिडेंट है यहाँ पे माल्टा में, है ना, आप रेजिडेंट हो यहाँ पर और आपका अपना यहाँ पर एड्रेस है, आपका यहाँ पर अपना रेंटेड हाउस है, तो आप अपने घर पर क्वारंटीन कर सकते हो। तो ये कैटेगरी है, ठीक है जी। और तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं आपको नीचे ले चलता हूँ कौन कौन सी कंट्रीज कौन कौन सी वैक्सीन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर रखे हैं। ऑफिशियल माल्टीज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट खुद का तो करेगी वो। EU डिजिटल कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो एक्सेप्ट कर रही है। यूनाइटेड किंगडम का एक्सेप्ट कर रही है। UAE का भी एक्सेप्ट कर रही है। ये दुबई हेल्थ अथॉरिटी द्वारा इशू जो किया गया वो भी एक्सेप्ट कर रही है। टर्किश वैक्सीन का पहले ही अप्रूव कर दिया था। यूनाइटेड स्टेट्स का भी अप्रूव कर रखा है इन्होंने। सर्बियन डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट भी इशू एक्सेप्ट कर रही है। गिब्राल्टर का, जर्सी का, गारंसी का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इन्होंने एडिशन करा है। और आपका दोहा कतर का भी एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने। अल्बेनियन कंट्री का भी एक्सेप्ट कर लिया माल्टा ने। और ऑस्ट्रेलियन कोविड-19 डिजिटल सर्टिफिकेट जो वेरीफाइड किया गया थ्रू मेडिकल एक्सप्रेस प्लस ऐप के द्वारा, ठीक है जी। अब आपको मैं दिखा दूँ कौन कौन सी कंट्री जो है रेड जोन कंट्रीज़ में। ये सारी की सारी कंट्रीज़ आप देख सकते हैं। ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो है रेड जोन में है। अगर आप इन कंट्रीज़ में 14 डेज़ के लिए आप क्वारंटीन हो 14 डेज स्पेंड कर रहे हो और फिर माल्टा आ रहे हो आप और रेजिडेंट हो आप, तो आपको होटल में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपनी जगह क्वारंटीन हो सकते हो। और अपना आपको मैं दिखा दूँ डार्क रेड जोन कंट्री, इसमें आप अपनी इंडिया देख सकते हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं होगी इंडिया, वो ये रही इंडिया। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा किन किन को क्वारंटीन होना है माल्टा में, और जब आप माल्टा होगे और किन किन को क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है। जो कि और क्वारंटीन अगर होना है तो आप अपनी जगह भी हो सकते हो, वो आपको मैंने कंडीशन बता दी है कि आप रेड जोन कंट्री से आ रहे हो, ठीक है। ये 2 कंडीशंस पूरी कर दी है आपने और अपना आप रेजिडेंट हो कंट्री के, तो आप अपनी जगह भी क्वारंटीन हो सकते। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आई होगी वीडियो, और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए तो प्लीज़ यार कमेंट करो, है ना। और आप मुझे फेसबुक भी कर सकते हैं मैसेज। फेसबुक की आईडी मैं आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर कोई डाउट रहता तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल भी आपको मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ठीक है यार, मिलते हैं फिर नई वीडियो में अगले हफ्ते या फिर जब भी बनाऊँगा वीडियो, ठीक है। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।